अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तबीयत से ठीक है आपकी? शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन की ज़ात पर। लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करें। आज हमारा जो है ना टॉपिक होगा इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे हम, और बायो जियो केमिकल साइकिल के ऊपर हम जो है ना क्या करेंगे, बात करेंगे। आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा 16, ये हमारा लेक्चर चल रहा है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इकोलॉजिकल पैरामीटर, व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामीटर? इकोलॉजिकल पैरामीटर क्या होंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। हम तादाद के बारे में देखेंगे, नंबर के बारे में जानेंगे, उसके बारे में ऑफ इंडिविजुअल, जानदारों की, वो कोई भी हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल आपके जो है ना एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टर्शरी कंज्यूमर हो सकते हैं, डीकंपोजर हो सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डीकंपोजर लास्ट जो है ना नंबर है, उस लिहाज से देखें तो वो जब ये तमाम चीजें होंगी तो इसके पैरामीटर्स वैसे जो है ना वो चार हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। तो इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के लिहाज से बात करते हैं। ऑफ इंडिविजुअल और अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास के बारे में क्या कहते हैं? टोटल नंबर हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म की, मैटर की, इकोसिस्टम के अंदर जो लिविंग होंगे उसे हम नाम देंगे बायोमास का। बायो मीन लाइफ, मास का मतलब क्या होगा? हमें ऐसी चीज, ऐसे जो है ना क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट जो वजन रखती होंगी और लिविंग होंगी, तो हम नाम देंगे उन तमाम का जो वेट होगा उसको हम नाम देंगे, या उनकी तमाम जो क्वांटिटी होगी उसको नाम देंगे हम बायोमास का। देखेंगे यहाँ पे तो कहते हैं कि ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल, मुख्तलिफ दर्जात में। ट्रॉफिक लेवल डिफरेंट लेवल, ट्रॉफिक लेवल मुख्तलिफ दर्जात में होगी ऑफ अ फूड चेन, जो एक फूड की चेन चलेगी। फूड चेन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फूड चेन क्या होती है? सबसे पहले जो एनर्जी का द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज क्या है? वो हमारे पास सनलाइट है, एंड सनलाइट विल बी यूटिलाइज्ड, उसको इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोटो प्रोडक्ट्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रोडक्ट तैयार की जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, एंड इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर उसे इस्तेमाल करेंगे, एंड देन द सेकेंडरी, एंड देन द टर्शरी। फिर सेकेंडरी के बाद टर्शरी कंज्यूमर वहां पे आ जाएंगे। टर्शरी फिर दो तरह के हम पढ़ चुके हैं, प्राइमरी टर्शरी, सॉरी प्राइमरी कार्निवोर, या जो है ना उसके बाद क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्निवोर। उसके ऊपर हम बात पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ऊपर वाली डेफिनेशन आ गई है। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को किस तरह हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। लेवल ऑफ फूड चेन दोबारा देख लेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल और अमाउंट ऑफ बायोमास और एनर्जी प्रेजेंट इन द वेरियस ट्रॉफिक लेवल। दर्जात जो होंगे, दर्जे होंगे, उनमें मौजूद होगी लेवल के लिहाज से ऑफ द फूड चेन। बायोमास की बात करते हैं। व्हाट इज द बायो? बायो मींस लाइफ, मास मतलब तो ऐसी तमाम चीजें जो जिंदगी रखती होंगी उन्हें हम नाम देंगे बायोमास का। और यहाँ पे बहुत आसान डेफिनेशन है, द टोटल अमाउंट, मुकम्मल तौर पे, मुकम्मल टोटल अमाउंट ऑफ द लिविंग, जिंदा जानदार एक जगह पर जितने भी मौजूद होंगे, और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम, जो एक इकोसिस्टम में जो है ना मौजूद होगा। इकोसिस्टम क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग, यानी कि लिविंग कम्युनिटीज एंड एबायोटिक, यानी कि हम कह सकते हैं बायोटिक कम्युनिटीज एंड एबायोटिक कंपोनेंट जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज का? इकोसिस्टम का। इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम, किसी भी वक्त किसी भी जगह, इज कॉल्ड द बायोमास, तो हम नाम देंगे उसको किस चीज का? बायोमास का नाम देंगे। यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है। ये बायोमास मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो है ना एमसीक्यू भी है। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक, लास्ट तक जरूर देखा करें। इसमें बहुत सारी जो है ना बातें क्या की जाती हैं, डिस्कस की जाती हैं, और इसके अंदर जो है ना तमाम वो पॉइंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनको बयान किया जाता है। तो आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला हम 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचने वाले हैं, और इंशाल्लाह ताला जो है ना जैसे ही चैनल हमारा मोनेटाइज होगा उसके बाद जो है ना आपसे जरूर जो है ना इसके ऊपर आपका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। और साथ के साथ जो है ना हम लेक्चर की तरफ दोबारा चलेंगे। पैरामीटर्स ऑफ नंबर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। अब हमने पहले देखा जो प्राइमरी कंज्यूमर, सॉरी जो प्रोड्यूसर होंगे वो तादाद में ज्यादा होंगे, द प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर आर प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी, ज्यादा मिकदार के अंदर पाए जाते हैं, बट दे आर स्मॉल इन साइज, साइज में क्या होंगे, छोटे होंगे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएंगे जो डायरेक्ट उनको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे, दे आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ये उनसे जरा लेस देन द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कम मिकदार में होंगे। फिर जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर से और कम होंगे, जबकि जो टर्शरी कंज्यूमर आएंगे वो क्या साइज में बड़े होंगे, लार्ज इन साइज बट लेस इन नंबर, तादाद में क्या होंगे, बहुत कम होंगे। यहाँ पे देखें, अगर हम, मैंने ग्राफ के जरिए आपको बताने की कोशिश की है, प्रोड्यूसर यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लांट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोवर लीव्स है यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, और प्राइमरी कंज्यूमर जो हमारे पास स्नेल है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर स्पैरो है, और टर्शरी कंज्यूमर हमारे पास जो है ना, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, हॉक कह सकते हैं, ये हॉक हमारे पास हो सकता है। तो ये हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर है जो आला दर्जे के जानदारों में क्या होंगे, फिर वो शुमार होंगे, जिन्हें फिर कोई नहीं खाता, फिर वहां पे डिकम्पोजर आगे उन्हें डिकम्पोज करते हैं। तो दोबारा देख लेंगे, यहाँ पे कहता है कि प्रोड्यूसर होंगे, फिर ये लार्ज इन नंबर, ज्यादा मिकदार के अंदर होंगे, और स्मॉल इन साइज, और ये प्राइमरी कंज्यूमर ये लेस इन नंबर बट लार्जर देन द प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर से बड़े होंगे। और जो है ना सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाएंगे, फिर टर्शरी कंज्यूमर आ जाएंगे, ये लार्ज इन साइज बट स्मॉल इन नंबर, कम मिकदार में पाए जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, लाइन हो गया, ये कम मिकदार के अंदर हमें मिलते हैं। पैरामीड्स ऑफ बायोमास, बायोमास के लिहाज से हम बात करेंगे, पैरामीड्स ऑफ बायोमास के लिहाज से, तो अगर हम क्वांटिटी के लिहाज से यहाँ पे देखें तो एक्सप्लेन मैंने यहीं पे कर दिया है, तो क्वांटिटी के लिहाज से देखें तो पैरामीड्स ऑफ बायोमास, बायोमास के जो पैरामीड के लिहाज से, बायोमास के लिहाज से जो पैरामीड हम बनाएंगे तो लार्ज इन नंबर, तादाद में ज्यादा होंगे प्रोड्यूसर, और फिर प्राइमरी कंज्यूमर लेस इन नंबर, तादाद में उनसे कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर लेस देन द प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से कम होंगे, टर्शरी कंज्यूमर लार्ज इन साइज बट लेस इन नंबर, साइज में बड़े होंगे लेकिन तादाद में कम होंगे। तो हम इस तरह क्या कहते हैं, बायोमास के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दो किस्म के हमारे पास पैरामीटर्स आ गए हैं, नंबर के लिहाज से और बायोमास के लिहाज से। तो बायोमास के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस तरह लिख देंगे, इसी को अगर हम ग्राफ की शक्ल में लिख देंगे तो हम इसको इस तरह जो है ना एक्सप्लेन कर देंगे। ये हमारे पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना ऊपर की तरफ जाएं तो ये हमारे पास जो है ना बायोमास के लिहाज से क्या है, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल। हम यहाँ पे जो है ना जिक्र करेंगे, जो हम चलेंगे वो हम चलेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल की तरफ, बायो जियोकेमिकल साइकिल की तरफ हम चलेंगे। तो यहाँ पे जो हम बात पढ़ेंगे, दो किस्म की हम जो है ना बात पढ़ेंगे, दो किस्म के साइकिल पढ़ेंगे हम, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। आज हमारा जो टॉपिक है वो कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे। बायो, फिर हमें पता है कि बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स जमीन, केमिकल कंपाउंड, साइकिल मतलब रूटीन के साथ आना और जाना, साइकिल का मतलब होता है फ्लो, चलना। तो हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आती किस तरह है और यूटिलाइज किस तरह होता है, इसके सोर्सेज के बारे में बात करते हैं और ये कहाँ पर पाई जाती है। पहले हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोमॉलिक्यूल, लाजमी हिस्सा है बायोमॉलिक्यूल का। बायोमॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये लाजमी तौर पर पाई जाती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ये लाजमी उसका पार्ट है, हिस्सा है। यानी कि अगर हम देखें तो फर्क कर लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले तो वहां पे ये लाजमी तौर पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। तो कार्बन का और बायोमॉलिक्यूल का बहुत ही अहम किरदार है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 18% जो है ना कार्बन हमारे क्या है जिस्म के अंदर पाई जाती है। 92 टोटल जो है ना हमारे 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 16 क्या हैं, बायो एलिमेंट्स हैं, जिसमें से जो 18% है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये ऑकरेंस ये कहां पर पाई जा सकती है, इसकी ऑकरेंस कहां होंगी, प्रेजेंट इन डायमंड की शक्ल में ये मौजूद है हमारे पास, ग्रेफाइट की शक्ल में मौजूद है, एंड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट इन अर्थ क्रिस्ट, ये जमीन के जो अर्थ के जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वहां पे भी क्या है ये पाई जाती है। सोर्सेज की बात कर लेते हैं, ये सोर्सेज इसकी कौन कौन सी होंगी।
फोसल फ्यूल से हासिल होती है, पीट से हासिल होती है, कोल से हासिल होती है, नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम, यहाँ से ये क्या होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा इसकी बर्निंग ऑफ, जब ये तमाम चीजें बर्न करती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना, एयर कंडीशनर, ये भी क्या है, उसके क्या है, सोर्सेज हैं, ये एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पे क्या होगी, ये इसके नुकसान हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे कहते हैं कि किस तरह बायोजियोकेमिकल साइकिल यहाँ से चलता है, इसके ऊपर देखेंगे एटमॉस्फेयर। तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, थोड़ी सी हम तवज्जो देंगे तो हमें सारी बात समझ आ जाएगी। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ट्रांसपायरेशन में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांसपायरेशन के जरिए। ट्रांसपायरेशन प्लांट्स कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन, जब ट्रांसपायरेशन होगी तो उस दौरान फिर क्या होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल, रेस्पिरेशन होगी, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, वहां से रिलीज करेगा, जब रिलीज होगा रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेक डाउन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, CH बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। मैंने यहाँ पे जो है ना ये ट्रांसपिरेशन लिख दिया, रेस्पिरेशन है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है। रेस्पिरेशन जब भी होगी, प्लांट उसको क्या करेंगे, रेस्पिरेट करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी होगा, ट्रांसपायरेशन भी यहाँ पर क्या होगी, मौजूद होगी। अगर ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर की अपटेक होती है ऊपर वाली साइड पे। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब वाटर का मॉलिक्यूल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, तो उसको यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस की जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पे जो है ना स्टार्ट हुआ। इस प्रोसीजर के दौरान फिर यहाँ पे ये फूड बन गया, फूड विल बी यूटिलाइज, फूड इस्तेमाल करेंगे, कौन इस्तेमाल करेंगे, एनिमल्स इस्तेमाल करेंगे। एनिमल्स इस्तेमाल करने के बाद क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन जैसे होगी तो उस दौरान फिर उस फूड के अंदर जो CH बॉन्ड है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। रेस्पिरेशन में CH बॉन्ड क्या होता है, टूटता है। ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप बात पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। तो CH बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी CH बॉन्ड की, तो उसके बाद जो है ना फिर वही जानदार क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, डेड हो जाएंगे। जब वो डेड होगी तो वहां पे फिर डिकम्पोजर आ जाएंगे। जब वो यानी डेथ हो गई है, डेड हम बोल देंगे, यहाँ पे डिकम्पोजर आ जाएंगे। जैसे डिकम्पोजर आएंगे उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और दोबारा से वो किसका हिस्सा बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जो है जब भी डिकम्पोजर आएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर में उसको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, तोड़ देंगे। तो इस तरह ये एक साइकिल चलता है। एटमॉस्फेयर से आई, प्लांट्स ने ली, प्लांट से उसने अपने लिए इस तरह खुराक बनाई और जो है ना एनिमल्स के लिए बनाई, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए बनाई। उसके बाद उन एनिमल ने उसको यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया, रेस्पिरेशन का अमल हुआ, CH बॉन्ड टूटा, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर गया और यहाँ से जब वो एनिमल मर गया तो इसी तरह जो हम देखें तो ये फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ना इन डीप इन ओशन, ये इन ओशन, ओशन किसको बोलते हैं, ओशन समंदर को बोलते हैं। तो वहां पे भी ये जो है ना प्रोसीजर होता रहता है। तो इस दौरान फिर क्या हुआ, वहां पे भी फोटोसिंथेसिस हुई, फूड बना, फिश कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फिश ने उसको यूटिलाइज किया। यहाँ पे भी CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन हुई, रेस्पिरेशन हुई, रेस्पिरेशन के दौरान CH बॉन्ड की ब्रेक डाउन हुई, रेस्पिरेशन, फिर वो भी कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में। जब वो एटमॉस्फेयर में है तो उसको यूटिलाइज करते हुए दोबारा से वो एटमॉस्फेयर से फिर किसने इस्तेमाल किया, प्लांट्स ने उसको यूटिलाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और अपने लिए फूड बनाया। तो ये तमाम एक प्रोसीजर है, कार्बन साइकिल इस तरह क्या है, चलता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसके जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है ना डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है डिफोरेस्टेशन। जब आप प्लांट्स को तोड़ देंगे, प्लांट्स को कट ऑफ कर देंगे, तोड़ देंगे, निकाल देंगे, काट देंगे, तो उस दौरान फिर जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज हाई होगी जिसके नतीजे में प्लांट जो है ना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे और उनके स्टोमेटा, ये भी आप बात पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी पढ़ी है आपने बात, चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी आपने बात पढ़ी है, 8 मैंने बोला आपको, 9 के अंदर आपने बात पढ़ी है। जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ट्रांसपिरेशन का अमल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में आपने बात पढ़ी है फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो
कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज होते हैं। तो जिसमें हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज अगर बढ़ जाएगी तो उस दौरान भी फिर क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा विल बी क्लोज। तो डिफोरेस्टेशन सबसे बड़ी रीजन है, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, परसेंटेज जो कार्बन की बढ़ेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा। उसके बाद क्या कहते हैं, ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग भी ये आजकल का बड़ा मसला है। ओवरग्रेजिंग ज्यादा मिकदार के अंदर जो है ना ओवरग्रेज कराया जाना जानवरों के जरिए ग्रास लैंड को, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं। जब वो नहीं होंगे तो यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो यूजेज ऑफ एयर कंडीशन, जितने हम ज्यादा एयर कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाई होता जा रहा है, जिसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद क्या कहता है, ये वो तमाम अवामिल है जिसकी वजह से कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। कार्बन का लेवल क्या करता जा रहा है, डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और हमारे टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। तो कार्बन साइकिल के बारे में हमने बात की। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना पूरा आपसे कहते हैं ड्रा द स्केच ऑफ कार्बन साइकिल का स्केच ड्रॉ करें। उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि पैरामीड्स ऑफ बायोमास के बारे में आप बताएं। पैरामीड्स ऑफ नंबर के लिहाज से आप उनको क्या करें, एक्सप्लेन करें। डिफाइन द बायोमास को एक्सप्लेन करें। और इकोलॉजिकल पैरामीड्स की डेफिनेशन आप जो है ना यहाँ पे क्या करें, बयान करें। तो यहाँ तक आज हमारा जो है ना टॉपिक था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। तो दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।